सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे उबर पे केस स्टडी। ठीक है, तो पहले तो बता देते हैं कि उबर होता है क्या है। ठीक, आप सभी को पता होगा कि ये ऐप बेस्ड टैक्सी या फिर इसको कैब बोल दो, कैब प्रोवाइडर कंपनी है। ठीक है, बेसिकली क्या, अगर आपको कहीं जाना है, ठीक, तो आप क्या करोगे, उबर का ऐप अगर आप यूज कर रहे हो तो आप सोर्स डालोगे, ठीक, और डेस्टिनेशन डालोगे। तो इसके बेसिस पे उबर आपको टैक्सी रिकमेंड करेगा। ठीक है, टैक्सी रिकमेंड करेगा तो ये टैक्सी क्या है, आपको सोर्स लोकेशन से पिक करेगा और डेस्टिनेशन पे आपको ड्रॉप करेगा। ठीक है, और ये क्या करते थे पहले कि डिस्टेंस के बेसिस पे फेयर कैलकुलेट करते थे। ठीक, तो ये फेयर का कुछ परसेंट ड्राइवर को जाता था टैक्सी के और कुछ परसेंट उबर को। ठीक है, तो ये बेसिकली उबर का बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी उबर में और कैसे बिग डेटा ने उन्हें सॉल्व किया। तो देखते हैं प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या थी। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि इन्हें ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना था, जो कि हर बिजनेस को करना रहता है। ठीक है, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करना था, बट हमेशा सेम प्राइस पे, ठीक है, हमेशा सेम फेयर पे सर्विस प्रोवाइड करने में उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं गेन हो रहा था। ठीक है, प्रॉफिट इससे उतना गेन नहीं हो रहा था। ठीक, तो वो क्या चाहते थे कि यूजर के अर्जेंसी के बेसिस पे फेयर कैलकुलेट हो। ठीक, अर्जेंसी के बेसिस पे डिस्टेंस तो रह ही गई और साथ में यूजर की अर्जेंसी की भी। तो इससे क्या होगा, अगर यूजर की अर्जेंसी हमें ज्यादा दिखी, ठीक, अगर ज्यादा चांसेस है कि यूजर जो है वो कैब बुक करेगा, नो मैटर जितना भी प्राइस हो। ठीक, तो उस टाइम पे जो प्राइस रहेगी, फेयर रहेगा, उसको वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो वो ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे कि जो यूजर की अर्जेंसी को डिटेक्ट कर सके और उसके बेसिस पे प्राइस कैलकुलेट कर सके। ठीक, क्योंकि अगर यूजर को अगर ज्यादा अर्जेंसी नहीं हुई, ठीक, और अगर आप प्राइस हाई कर दिया, ठीक है, फेयर हाई दिखा रहे हो, तो उससे यूजर क्या करेगा, यूजर हो सकता है कि इस सर्विस को अवेल ही ना करे। ठीक, वो दूसरा कोई सर्विस ले लेगा या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेगा। ठीक, क्योंकि उसको कोई जल्दी नहीं है। तो यार यही सिस्टम बनाने के लिए, ठीक, ये सिस्टम बनाना था यूबर को, इसलिए उसने बिग डेटा का हेल्प किया। ठीक, आगे हम देखेंगे कैसे बिग डेटा ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और एक और प्रॉब्लम देखते हैं। और एक और प्रॉब्लम क्या थी कि कई टाइम दिन में कई टाइम तो ऐसे होते थे कि यूजर्स तो होते थे, ठीक, ऐप पे यूजर होते थे जिनको सर्विस चाहिए रहती थी, ठीक, बट इनके पास कैब या टैक्सी अवेलेबल नहीं होता था। कैब या टैक्सी उतने अवेलेबल नहीं रहते थे कि वो सभी यूजर को प्रोवाइड कर सके। ठीक, तो उससे क्या होता था, यूजर का जो है वेटिंग टाइम ज्यादा हो जाता था, वेटिंग टाइम जो हाई हो जाता था। क्यों ऐसा, क्योंकि जैसे अभी कोई एक एक ड्राइवर जो है, ठीक, वो अभी किसी को ऑलरेडी बिठाया है, ठीक है, ऑलरेडी डेस्टिनेशन पे लेके जा रहा है, ठीक है, और कोई कैब तो खाली नहीं है। ठीक है, तो जब तक ये कैब ड्राइवर इसको डेस्टिनेशन में छोड़ के नहीं आएगा तब तक इसको पिक नहीं करेगा ये यूजर को। ठीक, तो उससे क्या हो गया, वेटिंग टाइम बढ़ जाती थी, तो यूजर क्या करते थे, बैकआउट कर जाते थे। ठीक, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लेते थे या फिर दूसरी कोई सर्विस लेते थे। ठीक, उससे क्या होता था, उनका जो यूजर था, जो कि यूजर जो है वापस चले जा रहे थे इनके साइड से। क्यों, क्योंकि उनके पास कैब या टैक्सी अवेलेबल नहीं रहती थी। ठीक है, तो इसका उनको सॉल्यूशन चाहिए था ताकि कम से कम यूजर उनके ऐप से वापस जा सके, ठीक है, बिना सर्विस अवेल किए ना जा सके। ठीक, तो उससे उन्होंने फिर बिग डेटा का हेल्प लिया। ठीक है, फिर देखते हैं बिग डेटा किस तरह से इसका सॉल्यूशन बना। बिग डेटा, तो उन्होंने क्या किया
कि डेटा कलेक्ट करना चालू किया। ठीक है, जो भी पर्सन या यूजर जो भी राइट्स ले रहे हो, तो उसका सोर्स था, डेस्टिनेशन था। ठीक, उन्होंने क्या किया, डेटा कलेक्ट करना चालू किया। ठीक है, तो उस डेटा में यूजर्स के इंफॉर्मेशन रहते थे। ठीक, टाइम रहता था, किस टाइम पे उसने ट्रेवल किया, सोर्स और डेस्टिनेशन। ठीक है, कुछ इस तरह से और भी कई सारे फीचर्स उन्होंने रिकॉर्ड करना और ट्रैक करना चालू कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उनके पास एक मैसिव डेटा आ गया। मैसिव डेटा आया क्योंकि इनके पास काफी यूजर थे ऐप पे, उन सभी का रिकॉर्ड उन्होंने डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया। तो उससे क्या हो गया, उनके पास मैसिव डेटा जनरेट हो गया। अब इन्होंने क्या किया, इस डेटा को एनालाइज किया। ठीक, इस डेटा को किया एनालाइज, और इसी डेटा की मदद से एनालाइज किया, तो इससे उन्हें एक मॉडल बनाया डेटा को एनालाइज करके, जो कि क्या करता था, यूजर की जो है अर्जेंसी डिटेक्ट करता था। ठीक, और क्या प्रोबेबिलिटी हो कि यूजर जो है वो सर्विस अवेल करेगा। ठीक, कितना भी प्राइस हो, ठीक है, प्राइस हाई भी हुआ तभी कितने प्रोबेबिलिटी का चांस है कि वो इस सर्विस को अवेल करे। ठीक है, तो और उस हिसाब से ये मॉडल क्या करने लगा, जो फेयर है, फेयर कैलकुलेट करने लगा। अगर अर्जेंसी हाई रहती थी तो फेयर भी हाई रहता था, और इनकेस अर्जेंसी लो रहती थी तो फेयर लो होता था। ठीक, ठीक है, तो ये डेटा की मदद से इन्होंने मॉडल बनाया, और वो मॉडल क्या करने लगा कि यूजर की अर्जेंसी के बेसिस पे फेयर कैलकुलेट करने लगा। तो इससे क्या हुआ, इनको प्रॉफिट होने लगा। लेट्स से अगर ये डिस्टेंस के बेसिस पे फेयर कैलकुलेट कर रहे थे तो 20 रुपीज आ रहा था पहले, बट अब क्या कर रहे हैं लोग, अर्जेंसी के बेसिस पर कर रहे हैं, तो ये 20 के बजाय 40 भी फेयर ले सकते हैं। ठीक है, अगर यूजर को ज्यादा अर्जेंसी है तो वो 20 की जगह 40 शो कर रहे हैं, और यूजर उतना पे भी कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो अर्जेंट में। ठीक, और लेट्स से अगर वो अर्जेंट में नहीं है तो उनको नॉर्मल 20 या फिर उससे कम भी फेयर दिखाते थे ताकि वो सर्विस अवेल करे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। ठीक, और उन्होंने डेटा एनालाइज किया था, जो उन्होंने डेटा जो कलेक्ट किया है ऊपर, ठीक है, जो डेटा इन्होंने कलेक्ट किया मैसिव डेटा, उन्हें एनालाइज किया उन्होंने, तो उन्हें ये भी पता चला कि कई सारे यूजर थे जो कि सेम टाइम पे, ठीक है, जो कि सेम टाइम पे राइट्स देते थे। ठीक है, सेम टाइम पे राइट्स देते थे, और उनका सोर्स और डेस्टिनेशन भी सेम होता था। ठीक है, उनका सोर्स या फिर डेस्टिनेशन सेम होता था, या फिर ये भी बोल सकते हो कि वो सिमिलर रूट पे आते थे। ठीक है, सिमिलर रूट पे उनका सोर्स और डेस्टिनेशन लाई करता था। तो इस एनालाइज से उन्होंने क्या किया, एक फीचर अपने ऐप में लाया। ठीक है, अपने बिजनेस में लाया। ठीक है, वो फीचर्स क्या था, इसको आप पूलिंग सर्विस ले लो, पूलिंग सर्विस बोलो, या फिर शेयरिंग सर्विस, शेयरिंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पहले तो ये एक पर्सन को ही, एक कैब में एक पर्सन को ही बिठाते थे। ठीक, उससे क्या होता था कि जब डिमांड ज्यादा होती थी तो कई सारे यूजर जो है कैब अवेल नहीं कर पाते थे। ठीक है, कैब की कमी हो जाती थी, तो यूजर बैकआउट करते थे। अब उन्होंने क्या किया कि कई जो यूजर सेम रूट पे लाए हो रहे, ठीक है, सेम रूट फॉलो कर रहे हैं और सेम टाइम पे निकल रहे, उन्हीं को उनको, ठीक है, सेम कैब रिकमेंड करते थे। ठीक है, शेयरिंग सर्विस लेकर आ दिए, ताकि जो यूजर्स हैं, एक से ज्यादा यूजर उस कैब में बैठे, और यूजर्स की भी प्राइस कम हो जाएगी थोड़ी। जो यूजर है, पहले जहां 20 रुपीज पर लोग का लगता था, अब शेयरिंग सर्विस है तो लेट से 15 रुपीज लग रहा है। ठीक है, दोनों का पर का 15 रुपीज लग रहा है। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि जो उनके यूजर्स जो बैकआउट कर जाते थे कार की, जब डिमांड पे जब कार अवेलेबल नहीं होता बैकआउट कर जाते थे, उस टाइम पे क्या होने लगा,
यूजर्स को वो शेयरिंग सर्विस प्रोवाइड करने लगे, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि अब यूजर्स बैकआउट नहीं करते थे, ठीक, उनको सर्विस भी अवेल हो जाती थी, ठीक, और उनका एक तो प्राइस भी कम होने लगा, उनका जो फेयर था, प्राइस बोलो या फिर फेयर बोलो, जो भी उनका रूट का फेयर होता था वो भी कम हो गया शेयरिंग सर्विस की वजह से। और जो उबर का है उनका प्रॉफिट हाई होने लगा, ठीक। पहले अगर वो 20 रुपीज लेते थे पर पर्सन से और एक ही लोग को बिठाते थे, अब क्या, अब दो लोग को बिठाने लगे, ठीक है। एज्यूम करो कि आप दो लोग को बिठाने लगे, तो उससे क्या होगा, एक लोग से 15 रुपए लिए, दूसरे से भी 15, तो अब इनका कितना जनरेट हो रहा है, 30 रुपीज, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है, इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है और यूजर भी बैकआउट नहीं कर रहे, ठीक। तो उन्होंने इस शेयरिंग फीचर्स को लेकर आया, किसकी मदद से, डेटा, बिग डेटा की मदद से, ठीक है। जो बिग डेटा इन्होंने ट्रैक किया था, जो बिग डेटा इन्होंने ट्रैक किया था यूजर के रिकॉर्ड से, उनको एनालाइज करके पता चला कि कई यूजर इतने थे, कई यूजर्स थे जो कि सेम टाइम पे सेम रूट फॉलो करते थे, ठीक है। उससे उन्होंने शेयरिंग सर्विस लेके आया, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम को बिग डेटा की मदद से सॉल्व किया गया उबर कंपनी ने, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या बिग डेटा की पावर है, किस तरह से बिग डेटा हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए काम कर सकता है, ठीक, और बिजनेस ग्रो कर सकता है, ठीक है। होप कर दो आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।